होंडा एलिवेट में सबसे बड़ा बूट स्पेस आता है, सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आती है, बट असली टेस्ट के टाइम आपने कहा था हमें एक एसयूवी से उसका कंपैरिजन चाहिए, विच वाज नन अदर देन द किया सेल्टॉस। और आज हम आपके लिए लाए इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। तो क्या सेकंड रो में अच्छी जगह है, म्यूजिक सिस्टम किसका अच्छा है, हेडलाइट का थ्रो किसका अच्छा है, सारे टेस्ट वो करेंगे जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए इन दोनों में से कौन सी सही है और किस वजह से। तो पहली चीज सब्सक्राइब कीजिए मोटर ऑक्टेन को, और दूसरा पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी। सो किस बात के लिए रुके हम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब यहाँ पे हम दोनों गाड़ियों के डिजाइन के बारे में बात नहीं करेंगे। डिजाइन इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। आपको शायद एलिवेट पसंद हो, मुझे शायद सेल्टॉस पसंद हो, सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। और ये चीज आप देख चुके हैं गाड़ी की, तो हम वो फैक्ट्स कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप दोनों गाड़ियों के हेडलाइट्स देखते हो, टॉप एंड मॉडल पे आपको दोनों में एलईडी हेडलैम्प्स आ जाते हैं। इवन जो फॉग लैम्प्स है वो कंप्लीट एलईडी है। अब सेल्टॉस की हेडलाइट का जो थ्रो है इज डिसेंट इनफ, पहले से थोड़ा बेटर आई फील हुआ है। ओवरऑल इसका जो थ्रो है, जो इसका स्प्रेड है, इज डिसेंट इनफ। वहीं पे होंडा एलिवेट की हाई बीम, लो बीम, इवन उसका स्प्रेड रीच इज अ लिटिल बेटर कंपेयर्ड टू द सेल्टॉस। दोनों गाड़ियों में जो वाइपर्स आते हैं वो रेगुलर वाले दिए हुए हैं। सो आपके पास एक एक्सपेंसिव सेट ऑफ वाइपर्स भी आते हैं, जैसे बॉश बनाते हैं अपने एरोटेन। आई एम नॉट ट्राइंग टू पब्लिसाइज, बट एक डिफरेंशिएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेगुलर वाइपर आते हैं उनकी कॉस्ट समवेयर होती है 500-600 रुपए, एंड द एक्सपेंसिव वंस आर एटलीस्ट 3 to 4 times मोर एक्सपेंसिव। अब जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेफ्टी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सिक्योरिटी भी हो जाती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं रेड टाइगर का F7N+ डैश कैमरा। फ्रंट में आपके पास 4K, रियर में आपके पास HD, दोनों वाइड व्यू रिकॉर्डिंग करते हैं और ये बहुत ही क्लियर है। 3.2 इंच का डिस्प्ले आता है जिसपे आप वीडियो चेक कर सकते हो। साथ ही में जीपीएस भी है टू एक्चुअली नो कि ये वीडियो का लोकेशन क्या है। रेड टाइगर ऐप पे आप वीडियोस डाउनलोड भी करके इजीली उसे शेयर कर सकते हो। आपके पास हार्डवायर किट भी आता है फॉर पार्किंग मॉनिटर सिस्टम, जिससे आप एक्चुअली अपनी गाड़ी को सेफगार्ड कर सकते हो जब गाड़ी पार्क्ड भी है। वैसे इस पे आपको 1 साल की वारंटी आती है, और साथ ही में इसमें आपके पास डोर स्टेप पिकअप दिया गया है, वो भी पैन इंडिया। इसका जो लिंक है ना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन। Amazon से आप इसे परचेस कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स है आपको तो वो नंबर व्हाट्सएप का छोड़ रहा हूं, जिससे आप इनसे कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स वहीं के वहीं क्लैरिफाई कर सकते हो। सो दोनों व्हाट्सएप नंबर एंड Amazon लिंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। अब अगर आप इन दोनों गाड़ियों के टायर साइज की बात करते हैं, तो एलिवेट के टॉप मॉडल में आपको 17 इंच व्हील आता है, वेरस सेल्टॉस केवल एक ही प्रोडक्ट है इस पूरी कैटेगरी में जो आपको 18 इंच के व्हील्स देती है ऑन द टॉप एंड मॉडल। दोनों गाड़ियों के लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के टायर्स आते हैं, और जो स्पेयर टायर्स है दोनों में आपको एक एक साइज छोटा मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस सेल्टॉस में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वेरस एलिवेट आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। अब बारी बूट स्पेस की। अगर आप किया सेल्टॉस को देखते हो तो इसको 433 लीटर्स का बूट स्पेस आता है, बट लाइक आई ऑलवेज से नंबर्स पे खाली मत जाओ। जब इसमें हमने बूट टेस्ट किया तो यहाँ पे एक फुल साइज सूटकेस, एक मीडियम और एक स्मॉल साइज का सूटकेस बैठ गया, और एक छोटी बैकपैक के लिए जगह थी एट द मोस्ट। सो ऑलमोस्ट आपका बूट फुल हो गया था। तो अगर एक फैमिली रोड ट्रिप पे जा रही है, उनके लिए सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है इन द किया सेल्टॉस। वहीं पे होंडा एलिवेट 458 लीटर्स का बूट स्पेस है। अगेन यहाँ पे भी नंबर्स पे मत जाना, यहाँ पे हमने एक फुल साइज का सूटकेस, मीडियम एंड स्मॉल सूटकेस डाला, फिर भी काफी जगह बची थी टू एक्चुअली ऐड मे बी 1 or 2 more मीडियम साइज सूटकेसेस ऑल्सो। सो इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस सेल्टॉस इज मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, लेकिन एलिवेट आपको देती है मच लार्जर बूट स्पेस कंपैरेटिवली, जिस वजह से इसको एक यहाँ एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आ जाता है। सेल्टॉस की की में आपके पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड रिमोट स्टार्ट का फीचर दिया गया है, एंड दिस की लुक्स फैंटास्टिक। एंड होंडा एलिवेट में आपके पास लॉक, अनलॉक एंड रिमोट स्टार्ट का फीचर दिया गया है। गेटिंग इन एंड आउट में एलिवेट में चढ़ना उतरने में कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से
अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है व्हाइल गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार। वहीं पे सेल्टॉस इज सीमलेस, फ्रंट रियर कहां पे भी बैठना है बैठ जाओ, इट्स क्वाइट इजी टू गेट इनटू द कार। अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर टू शो यू अ लॉट मोर थिंग्स। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। Honda Elevate को ब्लैक एंड टैन कलर के इंटीरियर्स आ जाते हैं। जो टैन एलिमेंट्स आप डैशबोर्ड पे देख रहे हो वो जनरली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स है, वरना बाकी के सारे एलिमेंट्स हार्ड प्लास्टिक्स ही है। अब इसकी फिट फिनिश अच्छी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा खासा है, लेकिन ये प्रीमियम बहुत ज्यादा अप मार्केट फील नहीं होती है। इसकी सीट्स जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल है। होंडा सिटी हमेशा से जानी जाती है अपनी सीट्स के लिए, एंड एलिवेट में सिमिलर सीट्स दिए गए, सो काफी सॉफ्ट है। तो अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो, इट्स वेरी नाइस एंड कुशनी, एकदम सोफा टाइप फील आपको देंगे। लेकिन अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो 5 6 8 घंटे पे, तब आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, आप थोड़ा सीट के अंदर धंसने लगोगे। ये एक चीज है, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग लॉन्ग 5 7 आवर ट्रिप, वरना इट्स वेरी कंफर्टेबल सीट्स। अब Honda Elevate में आपको डिसेंट इनफ फीचर्स आते हैं जो लिस्ट में आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ। अगर आप इसकी टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो ये 10 इंच की जो स्क्रीन है इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, यूआई भी डिसेंट इनफ है, ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है, बट इट डजंट फील वेरी प्रीमियम अगर मैं इसके यूआई या क्वालिटी की बात कर लूँ। रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है विच इज वेरी एवरेज इन क्वालिटी। ये प्राइस पॉइंट पे आप ये क्वालिटी की कैमरा नहीं एक्सपेक्ट करते हो। सनरूफ पैनोरामिक वाला नहीं है, रेगुलर वाला है, लेकिन फिर भी इसकी अगर आप साइज देखते हो तो ये काफी बड़ी है कंपेयर टू अ रेगुलर साइज सनरूफ। इसका स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है, यानी कि हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। ड्राइवर की सीट जो है वो कंप्लीटली मैनुअल एडजस्टमेंट है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फ्रंट डोर पैड में आपके पास 2 स्लॉट्स है, तो 1 1 लीटर की बोतलें यहाँ बैठ जाएगी। आगे 2 कप होल्डर्स है। ग्लव बॉक्स इसका काफी बड़ा नहीं है, इट्स क्वाइट स्मॉल इन साइज कंपैरेटिवली। रियर पैसेंजर्स के पास डोर पैड में 1 1 लीटर बॉटल रखने की जगह है, एंड आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर की भी जगह दी गई है। चार्जिंग के लिए आगे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया मोबाइल के लिए जो ऑन और ऑफ किया जा सकता है। साथ में 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स फ्रंट में है, एंड रियर पैसेंजर्स के लिए एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल कराया गया है। एलिवेट की बैक सीट पे आपके पास अच्छी खासी स्पेस दी गई है, तो हेडरूम की बिल्कुल कमी नहीं है। इवन इफ यू आर अ टॉल पैसेंजर, नी रूम भी बहुत बढ़िया है। ओवरऑल आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ दिए गए। अब थाई सपोर्ट अगर आप देखते हो गाड़ी का तो वो ओके है, और बेहतर हो सकता था। पर क्या चीज मुझे पता है बहुत पसंद आई है इस गाड़ी की, एक तो इसका रिक्लाइन थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू मोस्ट अदर एसयूवीज। दूसरा, जो इसका फ्लोर है ना वो एकदम फ्लैट स्ट्रेट नहीं है, उसे एक एंगल पे रखा गया जिससे आप एकदम कंफर्टेबली पीछे बैठ के जा सकते हैं। अब 3 लोग जब हमने बिठाए थे एलिवेट में तो ओवरऑल शोल्डर रूम डिसेंट इनफ था, तो अगर हट्टे कट्टे 3 लोग पीछे बैठते तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। सेकंड चीज पता है क्या है, जो इसका एसी वेंट्स है ना काफी पीछे तक आते हैं, इस वजह से आपके पास वहां नी रूम काफी कम हो जाता है, खास करके जो पैसेंजर बीच में बैठा है, प्लस उसके बाद बीच में हेडरेस्ट भी नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ एलिवेट के इंटीरियर्स क्लासी एंड सिंपलिस्टिक है, वहीं पे सेल्टॉस के इंटीरियर्स काफी प्रीमियम एंड टेक्नोलॉजी फील्ड है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, एंड यू गेट मल्टीपल कलर इंटीरियर्स। अब आप जीटी लाइन ले रहे हो, टेक लाइन ले रहे हो, एक्स लाइन ले रहे हो, यू गेट ऑल डिफरेंट कलर इंटीरियर्स फॉर ईच वन ऑफ देम। सेल्टॉस की जो फ्रंट सीट्स है ना वो ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ना ही बहुत ज्यादा फर्म है, सो टेक्निकली उनको कंफर्टेबल होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप। अब यहाँ पे एक छोटा कैच है, इसका जो साइड सपोर्ट है मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, तो अगर आप काफी वाइड है तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है इस सीट पे, स्पेसिफिकली अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो, मोर टुवर्ड्स द लंबार पार्ट। उसके अलावा मेरी ऐसी कोई कंप्लेंट्स ही नहीं है विद द सेल्टॉस, इट्स अ क्वाइट अ कंफर्टेबल कार डेफिनेटली। एक चीज जो डिफरेंशिएट करती है सेल्टॉस और एलिवेट के इंटीरियर में वो है कि एलिवेट का इंटीरियर थोड़ा ज्यादा रूमी फील होता है, एंड सेल्टॉस में अगर आप एक डार्क शेड लेते हो तो आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रो टाइप फील होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास पैनोरामिक सनरूफ यहाँ दिया गया है। अब सेल्टॉस में आपके पास बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, और अगर आप इसे एलिवेट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। ओवरऑल जितने फीचर्स एलिवेट में आते हैं मे बी उसके डबल आपको सेल्टॉस में टोटल मिलते होंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट द सेल्टॉस इज ऑफरिंग टुडे इन दिस एंटायर कैटेगरी। आपको सेफ्टी फीचर्स भी सेल्टॉस में बहुत सारे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि इसमें एडास जो है ना केवल फ्रंट के लिए बल्कि साइड एंड रियर दोनों एस्पेक्ट्स भी यहाँ कवर किए जाते हैं, वेराज एलिवेट में आपको केवल फ्रंट के लिए एडास के फीचर्स अवेलेबल कराए गए।
सेल्टॉस के फ्रंट डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी। आपके पास आगे 2 कप होल्डर्स की जगह भी है। आर्म रेस्ट है फ्रंट में जो ज़्यादा डीप नहीं है, डिसेंट इनफ है। ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी जगह दी गई है। सेकंड रो पैसेंजर्स के पास डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी। उनके पास रियर सीट में 2 कप होल्डर्स भी आ जाते हैं इन द आर्म रेस्ट एज वेल। चार्जिंग के लिए फ्रंट में आपके पास 12 वोल्ट यूएसबी और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ एक मोबाइल वायरलेस चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। रियर सीट में आपके पास 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, दोनों टाइप सी अवेलेबल करा दिए गए। सेल्टॉस का भी स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है, यानी कि हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। पर जो ड्राइवर की सीट है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है। इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है। यूआई की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रीमियम डेफिनेटली फील होता है एंड साथ में इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है, तो इस वजह से आपको इसे यूज करने में कभी भी लैग फील नहीं होगा। 360 कैमरा इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल यूजेज में भी इजी है। साथ में इसकी क्लैरिटी दिन में या रात में भी अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट 360 कैमराज राइट नाउ इन दिस प्राइस पॉइंट। सेल्टॉस की बैक सीट पे आपके पास ओवरऑल डिसेंट इनफ स्पेस है। नीरो में डिसेंट इनफ, हेडरूम भी ओके शब, क्योंकि इसको पैनोरामिक सनरूफ आ गया तो इस वजह से हेडरूम थोड़ा कम हो ही जाता है एंड थोड़ा और खुला खुला फील हो रहा है डिस्पाइट अ लॉट ऑफ ब्लैक इन द इंटीरियर। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है विच इज अ गुड थिंग एंड साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहिए तो आप इसे रेज भी कर सकते हो योर सन ब्लाइंड। ओवरऑल थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर डेफिनेटली यहाँ भी हो सकता था। जस्ट लाइक द एलिवेट यहाँ पे भी आपको थाई सपोर्ट थोड़ा कम दिया गया, स्पेसिफिकली अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो। उसके अलावा सीट का रिक्लाइन इंक्रीज किया जा सकता था जिससे कंफर्ट और बढ़ सकता है गाड़ी का। कर देते एलिवेट को स्टार्ट, डाल दिया इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। एलिवेट में आपको एक ही इंजन ऑप्शन आता है, पेट्रोल 1.5 लीटर। ये आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी के साथ अवेलेबल कराया गया। अब इसमें आपको टर्बो, हाइब्रिड कुछ भी नहीं अवेलेबल किया गया एक्स्ट्रा। बट एलिवेट में इन द कमिंग टाइमलाइन आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी, ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट। उसको 2 साल लगेंगे, 2-2.5 साल मे बी टू कम इन द मार्केट। सो अब ये जो पेट्रोल इंजन है ये सेम इंजन है जो आपको होंडा सिटी में भी आता है, और होंडा सिटी की इंजन हमेशा से जानी जाती है अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के लिए। लाइक आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, गियर शिफ्ट करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता है कि यार ओवरटेक करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब नहीं होता है। इसकी ड्राइवेबिलिटी बहुत बढ़िया आती है, दैट टर्म इज कॉल्ड ड्राइवेबिलिटी। सो ओवरऑल आपको एक अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है इसमें। सिटी में चलाओ, हाईवे पे भी चलाना है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत तेज किसी को 100-120 के ऊपर ओवरटेक करना है तब आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो सीवीटी आती है, सीवीटी टेक्निकली डज नॉट हैव गियर शिफ्ट्स, बट इसमें आपके पास 7 स्टेप दिया गया है इन सीवीटी में, अलग अलग रेशियोज पे। कॉम्प्लिकेटेड टर्म बोल रहा हूँ बट सिंपली समझ लो, आपको 7 स्पीड बना दिया है आपके लिए इन अ सीवीटी ऑल्सो, विच टेक्निकली इज नॉट अ रियलिटी। इसके जो पैडल शिफ्टर्स है वो काफी अच्छे हैं एंड इसे शिफ्ट करना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। सो अगर आप सीवीटी लेते हो, ट्राई एंड स्टार्ट यूजिंग पैडल शिफ्टर्स। अगर आपको गियर शिफ्ट करने की आदत है, इट विल मेक योर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गाड़ी है टू सिट इन एंड ड्राइव, एंड स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है। सो अगर आप शहर में हाईवे पे जाते हो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम, यू विल नॉट फील द स्ट्रगल टू ड्राइव दिस कार। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी राइड क्वालिटी भी इस गाड़ी की काफी बढ़िया है। आप गड्ढों से जाओ, खराब रोड से जाओ, आपको गड्ढे इतने आसानी से महसूस नहीं होंगे। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसका आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, जिस वजह से अगर इससे पहले आप छोटी गाड़ी चला रहे थे तो इस गाड़ी में यूज टू इट होने में आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला। एंड ओवरऑल जो गाड़ी की हैंडलिंग है वो डिसेंट इनफ, ऐसे नहीं कि गाड़ी बहुत रोल होती है और एनीथिंग, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। तो आपको हैंडलिंग के मामले में भी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट एक बात याद रखना, दिस इज नॉट अ हाई परफॉर्मेंस इंजन। यह आपको इजीली ओवरटेक करवा सकती है, कंफर्टेबली क्रूज करवा सकती है एट हाईएस्ट स्पीड, इवन गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़िया है। पर जो टर्बो पेट्रोल इंजन आज आते हैं मार्केट में, जैसे सेल्टॉस में भी है,
वो इससे काफी ज्यादा तेज है कंपैरेटिवली। हाउएवर अगर आपको इससे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो इसमें आपको टर्बो किक नहीं आता है, बट यू विल हैव टू रेव द इंजन अ लॉट मोर, जिससे आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। सो दिस इज द ओल्ड स्कूल फॉर्मेट कि आपको गाड़ी को ज्यादा रेव करना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, वेरएस टर्बो पेट्रोल में आपको वेट करना है फॉर दैट टर्बो किकिंग एट 2-2.5 आरपीएम, जहां से आपको एक्चुअल बूस्ट मिले इन परफॉर्मेंस। सो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। बट सेल्टॉस की जो नॉन टर्बो वर्जन है उससे ये काफी ज्यादा तेज है, एंड इवन इसकी फ्यूल एफिशिएंसी उससे ज्यादा बेहतरीन है। अब बारी सेल्टॉस को ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। अब सेल्टॉस में आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। ये पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल, तीनों प्रकार के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल कराए गए। एंड मैनुअल, ऑटोमेटिक, आईएमटी, सीवीटी जो भी चाहिए ना, सब में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक टाइप के गियर बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो ये आई थिंक एक ही ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको ना केवल बहुत सारे इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, बट आपको साथ ही में ट्रांसमिशन ऑप्शंस में भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। जो इनकी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आती है नॉन टर्बो वाली, उसमें आपको अच्छा खासा पावर मिल जाता है। सिटी में, हाईवे पे जाना है, एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू ड्राइव। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पूरा दिन गाड़ी चला सकते हो। इट्स नाइस एंड इजी। तो सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे अगर आप 100-120 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है कंपैरेटिवली, बट इट्स प्रीटी गुड इनफ। दूसरा जो डीजल इंजन आता है उसमें आपको पावर काफी बेहतर मिल जाता है, लेकिन वो इंजन आपके लिए तब सूटेबल है अगर आपकी रनिंग काफी ज्यादा है ना, तो आप डीजल इंजन की तरफ जाइए, क्योंकि आपको वहां माइलेज काफी बेहतरीन मिलता है। वेराज अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन देखते हैं, जो इनकी नई 1.5 लीटर इंजन आई है, वो बहुत बढ़िया पावर देती है। एक्सीलरेटर दबाओगे थोड़ा लैग आता है, बट इट पुल सो वेल। ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त मिलता है। तो इनकी जो 1.4 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन थी वो थोड़ी लैगी, थोड़ी स्लो थी कंपैरेटिवली। तो ये इंजन उनकी ज्यादा बेहतरीन है और इसमें आपको पिकअप भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सेल्टॉस में एक बहुत मेजर कमी थी कि उसकी राइड क्वालिटी बहुत स्टिफ थी, यानी कि आप गड्ढों से जाओगे तो आपको गड्ढे एक्चुअली फील होते थे, बट अब वो कहानी नहीं रही है। अब इसकी राइड क्वालिटी पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई। ओवरऑल सेल्टॉस की हैंडलिंग भी अच्छी खासी है, कोई कंप्लेन नहीं है हमारी। लेकिन आप एक बात याद रखना, जो पिकअप आपको बहुत बढ़िया मिलता है, एट द एंड ऑफ द डे सेल्टॉस एक फैमिली कार है। तो यहाँ पे कंफर्ट पे पहले फोकस करके फिर पिकअप पे फोकस किया जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स कार, इट्स अ फैमिली एसयूवी। सो ये एक चीज हमेशा याद रखना। सो बट यू विल एंजॉय ड्राइविंग द कार। स्टीयरिंग व्हील लाइट है, आपको बॉनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस दिख जाते हैं। मिरर साइज डिसेंट इनफ है, थोड़ा और बड़ा हो सकता था, बट इट्स डिसेंट इनफ, देयर इज नो सच कंप्लेंट्स एज सच। ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है अगर आपको परफॉर्मेंस, राइड, हैंडलिंग का एक कंप्लीट मिक्सचर चाहिए। एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये इससे पहले अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे थे और आप पहले बार सेल्टॉस साइज की गाड़ी चलाओगे, तो आपको इसे चलाने में शायद 1 या 2 दिन लगे टू गेट अकस्टम टू द जजमेंट, वरना इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप आराम से इसे चला सकते हो। हाईवे पे तो आप बैठ के यू विल गेट यूज्ड टू इट इन 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। ब्रेकिंग टेस्ट में एलिवेट डिड प्रीटी वेल, काफी अच्छा कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग था, बट सेल्टॉस फेल्ट अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट कंपैरेटिवली। एलिवेट के स्पीड ब्रेकर टेस्ट में द सीट्स वर प्रीटी कंफर्टेबल और कोई कंप्लेन नहीं थी। सेल्टॉस की भी राइड क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड, हाउएवर एलिवेट फील्स अ लिटिल बेटर। एलिवेट सीवीटी में चढ़ान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वाज क्वाइट इजी टू गेट द कार टू मूव अप। However, Seltos with the turbo petrol was seamless. It was definitely much better in terms of pickup. सेल्टॉस के सेकंड रो में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं शोल्डर रूम वाइज। नी रूम इज प्रीटी गुड, एब्सोल्युटली नो कंप्लेन यहाँ पे। हेड रूम इज ओके, कुछ खास नहीं है। थाई सपोर्ट इज आल्सो डिसेंट इनफ। इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ बढ़े, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ फॉर योर सिक्योरिटी, अभी जाके चेकआउट कीजिए रेड टाइगर का डैश कैम। मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर योर सेफ्टी, जहां पे भी आप गाड़ी में बैठे, इंश्योर कीजिए कि आपने हर बार सीट बेल्ट पहना है। अब पहले होंडा एलिवेट की बात करते हैं। होंडा ने इसमें आपको अच्छा खासा इंजन का परफॉर्मेंस दिया है, एक ऐसी इंजन जो आपको गुड मिक्सचर ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों देती है। एंड मोर देन दैट, आपके पास काफी बढ़िया स्पेस दी गई है, जो कोई और गाड़ी शायद ही आपको ऑफर कर पाए इन दिस प्राइस पॉइंट। वहीं पे आपको सेल्टॉस मिल जाती है, जो आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यू देती है
इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो अगर आप एलिवेट का टॉप एंड देखते हैं लगभग 19.5 लाख तक पड़ता है ऑन रोड मुंबई, तो सेल्टॉस का जो मिड मॉडल है वो कहीं ना कहीं एलिवेट के टॉप मॉडल तक compete करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो फीचर्स एलिवेट में कहीं कुछ ज्यादा है, सेल्टॉस में कहीं कुछ ज्यादा है। दैट्स योर पर्सनल चॉइस टू पिक इन दोनों में से। अगर आप एक मिड लेवल गाड़ी देख रहे हैं, आपको सेल्टॉस में एडवांटेज ये आ जाता है कि जो हायर वेरिएंट्स है उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, प्लस आपके पास इंजन ऑप्शंस भी यहाँ ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो सेल्टॉस में हमेशा से वैल्यू स्ट्रॉन्ग थी, अब एलिवेट ने उसे आके बहुत क्लोज कंपटीशन दिया हुआ है। देखिए कोई भी गाड़ी अगर आप चूज करते हो ना, इट्स नेवर कि मेरे बाजू वाले ने ये लिए तो मैं भी वो लूंगा। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी यूटिलाइजेशन के लिए क्या सही है। इसी वजह से हमने इन दोनों गाड़ियों पे काफी डिटेल में सारे टेस्ट किए। आई मीन आप कभी डीलरशिप में जाके सूटकेस ले जाओगे क्या? क्या डीलरशिप खोलोगे रात को गाड़ी जो मेरे को रात को हेडलाइट ट्राई करना है? क्या आप डीलरशिप को बोलोगे कि मैं दूसरी गाड़ी लेके आता हूँ, तुम ये गाड़ी यहाँ लाओ, मैं सबका म्यूजिक सिस्टम सुनूंगा एक साथ? नहीं कर सकते आप। तो वो सब काम हम आपके लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों गाड़ियों का वीडियो तो ऑलरेडी आपने देख लिया है, लेकिन आप में से काफी लोग कहेंगे कि हमें मोटर ऑक्टेन का महा कंपैरिजन चाहिए। अगर आप चाहते हो हम आपके लिए महा कंपैरिजन लाए, तो हम कहेंगे आपने अगर ये वीडियो को 15,000 लाइक्स दिला दिए, मैं आपके लिए खुद शूट करने वाला हूं सेल्टॉस, क्रेटा, एलिवेट, एस्टर, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, कुशाक, टाइगून, इन सारी गाड़ियों का महा कंपैरिजन जस्ट फॉर यू। तो अगर आप चाहते हो आपको मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड साथ ही में जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आप में से काफी लोगों को लगता है ये मजाक कर रहे हैं, बस बोल दिया बना देंगे, बट आप देखिए बैंडविड्थ कितना जाता है, टाइम कितना जाता है, पैसा कितना जाता है, एफर्ट कितना जाता है उसे शूट करने में, एडिट करने में। सो आई नीड योर सपोर्ट दिस टाइम, जिससे हमें आप अगर कहेंगे तो हम आपके लिए महा कंपेरो लाएंगे। और साथ ही में अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, आपको लग रहा है कि महा कंपेरो को टाइम है, मुझे गाड़ी अभी लेनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूं, इतने ऑप्शंस है, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, हम आपको ऐसी सर्विस देते हैं जिससे आप एज अ कार बायर गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। बहुत ही आसान है। और साथ ही में अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे, आप ले रहे हो गाड़ी 6-8 महीने बाद, और आप जानना चाहते हो नई गाड़ियां मार्केट में क्या आने वाली है, तो फेक न्यूज से बचिए और motoroctane.com/news रोजाना चेक कीजिए। दिन में एक बार जाइए motoroctane.com/news पे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके सारी गाड़ियों पे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।